तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्द से जल्द बताइए कि मेरा आवाज जो है ना कैसा आ रहा है। ठीक है, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे। और आप लोग तैयार है ना जी? प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उन सभी छात्र छात्राओं का जो 9th का एग्जाम होने जा रहा है वो 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और यही क्वेश्चन पेपर जो ना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों। और सब कुछ बताऊंगे आज के इस वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर आपको कहां से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, किस ग्रुप से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सभी बताएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोग जो है तैयार है कि नहीं है। जल्द से बताइए, एक बार प्यारे सा कमेंट कर दीजिए। और जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार का घड़ी अब समाप्त होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपके लिए मैं आपको वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। और यही आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों ने एक बार लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दिए। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि जो ना मेरा आवाज एक बार बता दीजिए कि कैसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न आपको देखते जाना है, एक एक प्रश्न को याद करते चलना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सारा प्रश्न आपके जो है जो 9th का जो एनुअल एग्जाम होने जा रहा है, वार्षिक परीक्षा, वो 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि 15 मार्च को जो ना 15 मार्च को क्या है, तो 15 मार्च को आपका ना प्रैक्टिकल का जो ना क्या है, तो एग्जाम है। ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम है। ठीक है, और जो है ना आपको 16 मार्च का जो थ्योरी का जो भी आपका जो ओरिजिनल जो है ना पेपर है, समझे, जो मेन पेपर है उन्हीं का एग्जाम होने होगा। ठीक है, 16 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले हम जान लेते हैं, कुछ इसमें इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग प्रश्न पत्र को लेकर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है सेक्शन ए में। ठीक है, और इसमें बताया गया 1 से लेकर 80 तक जो है ना ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिनमें आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, कोई भी आप 40 प्रश्न बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। और सभी का सभी किसमें देना है, तो OMR शीट पर जवाब देना है प्यारे विद्यार्थियों। और OMR शीट जो है इस बार बहुत जो चेंजिंग किया गया है, वो कैसे जो है ना आपको भरना है ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो। क्योंकि इस बार जो OMR शीट जो चेक होगा आपका है ना, वो अब मशीन से चेक किया जाएगा, तो इसलिए जो है ना आपको है ना कोई भी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो OMR शीट जो है ना या तो इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर ले। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में कौन आधारित राशि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, वेग दिया हुआ, उसके बाद समय दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, और चौथा है विद्युत धारा। तो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यानी कि आधारित राशि जो ना वो कौन होता है, तो वेग जो है ना आधारित राशि नहीं है। ठीक है, वेग एक आधारित राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। ये सब जो है ना आधारित राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होंगे वो देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज नॉट ए बेसिक क्वांटिटी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न की बात किया तो दोनों प्रश्न का निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चाल दिया, दूसरा ऑप्शन है औसत, और तीसरा है तत्काल चाल, चौथा है तत्कालिक वेग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा। क्या होगा, यानी कि क्या होगा, तो तत्काल चाल हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में कौन किसे मीटर द्वारा मापा जाता है, तो तत्काल चाल को स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पे विद्यार्थियों 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कहता है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। ठीक है, तो गति का पहला नियम जो है हमेशा बल को परिभाषित करता है। एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते चलेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव आपके है ना फाइनल एग्जाम में भी जो 16 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आंसर याद होगा तो लाइव चैट में जो ना आप है ना चैट ऑब्जेक्टिव का आंसर देते रहेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि का ऐसा न्यूटन है, बोला SI न्यूटन है, कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया बल, तो दूसरा है त्वरण, और तीसरा क्या है चाल, चौथा दिया हुआ है ताप। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो 4 का राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, एक एक प्रश्न याद कर लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि है ना इसका जो पेपर है वो कहाँ मिलेगा, 9th का जो ओरिजिनल पेपर कहाँ आपको मिलेगा, कब मिलेगा, सारा कुछ बताऊंगा, बस देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिक्कत कथा है, जी का मान होता है। ठीक है, तो जी का मान क्या होता है, सबसे कम ध्रुव पर होता है, सबसे कम मध्य रेखा पर होता है, उसके बाद ध्रुव से मध्य रेखा पर
तक बढ़ता है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि सबसे कम भूमध्य रेखा पर बढ़ता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न कहता है, यह कहता है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि, क्या बोला, अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ चाल, दूसरा है वेग, तीसरा है त्वरण, चौथा है विस्थापन, ठीक है। सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्द से भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, यानी कि चाल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? चाल है। यहाँ पर दिया हुआ सारा कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्क्रॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी जो छात्र देंगे एग्जाम उसके लिए भी है ना क्वेश्चन सेट किया गया है, ताकि आप भी है ना इसका जवाब दे पाए, ठीक है। कहता है यहाँ देखिए, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जानते हैं ना आप जी कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, इंग्लिश में भी दिया है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज डॉट डॉट, क्या होगा? तो यहाँ पर जूल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? JOULE, जूल हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है, किसी तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व तो महत्तम कितना होता है? मतलब कोई भी ताप जो ना टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, तो उसके जो पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम बोला है, ठीक है। महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 8 का राइट आंसर क्या होगा जी? तो बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न कहता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या घर्षण कहते हैं, या चाल कहते हैं, या विस्थापन कहते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? ये बिल्कुल ए होगा राइट आंसर, यानी कि त्वरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? त्वरण। और सभी विद्यार्थी है ना प्लीज जो है ना वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए, जल्द से जल्द शेयर कीजिए, पूरा जो है ना फैला दिए, ताकि जो सभी विद्यार्थी इसका लाभ ले पाए, ठीक है। और सभी विद्यार्थी के पास ये प्रश्न पत्र पहुंच पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है सही कौन है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर जो है 1 kg होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 kg पर मीटर स्क्वायर होता है, कौन होता है? तो जल्दी से बताइए। तो 10 का राइट आंसर हम लोग जवाब देखेंगे तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख सकते हैं नीचे दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, 11 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ देख सकता है, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो घनत्व का ऐसा मात्रक पूछ रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर ग्राम मीटर क्यों होता है, ग्राम मीटर पर क्यों, यानी कि केजी मीटर पर क्यों, ग्राम मीटर पर क्यों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों दिया हुआ है, ये ग्राम मीटर स्क्वायर मीटर क्यों दिया हुआ है, ये केजी मीटर पर सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्या होगा? केजी मीटर जो ना केजी पर मीटर क्यों होता है, केजी पर मीटर का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है 1 वाट बराबर 1 वाट, इसको एक और डब्ल्यू से बोलते हैं वाट, ठीक है। 1 वाट बराबर क्या होता है? ये क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन याद कर लिए, क्योंकि आप ये नहीं समझिएगा कि आप 9th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ 9th का ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं। 9th वाला भी क्वेश्चन जो है ना 10th में दिया रहता है, इसलिए याद करते चलेंगे, ठीक है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1 वाट बराबर जो है ना 1 जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड होता है, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है ध्वनि है, क्या है ध्वनि? तो जैसे बताइए ध्वनि क्या है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा जी? तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। ध्वनि क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया, कहता है समतल सतह से ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो मतलब समतल सतह से ध्वनि की तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि आवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 हो गया। 15 प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। तो धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखें, एक
एक एक प्रश्न का जवाब दे देंगे। सारा का सारा 100% मैं बोल रहा हूँ ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, और ये जो है ना सारा का सारा आंसर मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कहता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगी, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि के किलोवाट प्रति घंटा होता है, किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए याद करते चलेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 17वां प्रश्न कहता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना 1 दिया हुआ स्क्वायर जो है -1 का वेग जो है ना मीटर पर सेकेंड में कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर जी क्या होगा, तो वो 5 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। कहता है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो ध्वनि तरंग की जो चाल होता है सबसे अधिक किसमें होता है, तो ये क्लास 10th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा पूरा 100% याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला दिया हुआ ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, और चौथा दिया हुआ, ठीक है, तीनों में, ठीक है, समान रहता है, ठीक है। जल्दी से बताइए। ये गैस लिखा हुआ, ओके, ये गैस लिखा हुआ। तो चलिए, तो 18 का राइट आंसर क्या होगी, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि ठोस में होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर गौर से, 19 नंबर प्रश्न कहता है श्रव्य ध्वनि का प्रासर कितना होता है, ठीक है। प्रासर जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी कि 20 माइनस 2 20,000 हर्ज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नंबर 20, ये 19 हो गया, 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। हाँ 19 नंबर बता दिया जी, 19 नंबर बता दिया, बी होगा राइट आंसर। कहता है तरंग की आवृत्ति एन और तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा इसको बोलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और चाल भी क्या संबंध किससे है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका संबंध जो है ना वो किस में है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर यानी कि भी बराबर जो है ना वो एन लैम्डा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे जुड़ जाइए फटाफट, ताकि आपको मैं क्वेश्चन वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है ना जी का मान कितना होता है, तो सार्वत्रिक जो कर्षण स्थिरांक होता है उसका जी का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो इनमें से फिर से पूछा है कि कौन सही है, ठीक है। तो 22 का नंबर का राइट याद रखना है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 होता है, डी याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लिया। अगला प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किसका जड़त्व जो है जो कि अधिक होता है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा जी, 23 का, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो 23 का राइट आंसर यानी कि रेलगाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ, 24 नंबर प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग क्या होती है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि ध्वनि तरंगे जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लिया, क्वेश्चन 25 नंबर पर बढ़ते हैं। और 25 नंबर प्रश्न दिया है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, ठीक है। तो जड़त्व के नियम से या आरोपित बल के या त्वरण से या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो 25 का प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर आरोपित बल के होता है, ऑप्शन और बी होगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो पदार्थ कौन नहीं है ये आपसे पूछा है, ठीक है। पदार्थ कौन नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ जल, दूसरा है वायु, तीसरा है उष्मा, चौथा है धूल कण, ठीक है। तो पदार्थ कौन नहीं है जल्दी से बताइए। 26 का क्या होगा राइट आंसर, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि उष्मा कहलाएगा, ठीक है। ये उष्मा जो है ये पदार्थ नहीं होता, ठीक है। जल्दी आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ अगला प्रश्न 27वां प्रश्न आ चुका है। कहता है वाष्प का वेग निर्भर करता है, किस पर वाष्प का वेग निर्भर करता है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल, यानी कि वाष्प का वेग जो है ना यहाँ पर ताप पर भी निर्भर करता है, ये राइट आंसर है। द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल ये सही है, ये भी पर निर्भर करता है, यानी कि इनमें से अब क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। अब समझ क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि 28 का जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है शुष्क बर्फ है। ठीक है, शुष्क बर्फ कौन है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जी। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो कौन होता है। तो ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए क्या दिया हुआ। ठीक है, कहता है संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी होती है। ठीक है, तो संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस में होती है, कौन सी होती है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर याद रखिए वाष्प द्रव से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ 31वां प्रश्न। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैसें परस्पर घुल कर मिल जाती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो संश्लेषण कहलाती है या विसरण कहलाती है या परिसरण कहलाती है। इनमें से कोई नहीं कहलाती है। क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर यानी कि विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लीजिए। 32वां प्रश्न कहता है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है या क्रांतिक आयतन कहलाता है या तरलता कहलाता है। तो याद रखा सिंपल तरीका है कि घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 33वां प्रश्न देख लीजिए। 33वां प्रश्न प्यारे बच्चों, 33वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संश्लेषण दिया, वाष्पन दिया हुआ, छानना विधि या ऊर्ध्वपातन दिया हुआ। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर क्या होगा जी। तो 33 का राइट आंसर यानी कि ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए डी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, पानी मंगवा रहा हूँ तब तक जो है ना, और आपको है ना अगला सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पानी थोड़ा लेते आओ। पानी लगाओ। 34वां प्रश्न देख लीजिए। तब तक पारी आ रहा है, तब तक है ना मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। किसी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के द्वारा स्थान किसी भी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर जी बताइए फटाफट जल्दी से कि क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों ये आयतन कहलाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 35वां प्रश्न देख लीजिए। 35वां प्रश्न आ चुका है और 35वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते। कहता है बर्फ का घनत्व घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है। ठीक है, तब बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, दोनों एक समान होता है या कम होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 35 का जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों जी। 35 का क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल ये अधिक होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए याद रखना। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 36वां प्रश्न देख लीजिए। 36वां प्रश्न आ चुका है और जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर दे चुका है। यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में किसे द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। ठीक है, तो किसमें द्रव का वाष्पन जो है जो कि तेजी से होता है, किसमें होता है। तो जल्दी से बताइए 36 का राइट आंसर जी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि थाली में होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देख लीजिए। 37वां कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार होता है। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो कोलाइडी विलियन में कोलाइडी विलियन का जो कण का आकार जो है 10⁻⁶ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न देख लीजिए। 38वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। ठीक है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन यौगिक है। 38 का ये जल है जो कि यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
39वां प्रश्न देख लिए प्यारे बच्चों। 39वां प्रश्न दिया हुआ है, देखिए परमाणु संख्या है, ठीक है। तो ये परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या, या इनमें से सभी, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। हम्म, हाँ बोलो। क्लास हो रहा है और चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न देख लीजिए। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि समभारिक है। तो समभारिक अगर पूछे ना प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये सभी होता है, ठीक है। समभारिक मतलब ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 41वां प्रश्न देख लीजिए। 41वां प्रश्न आ चुका है और क्या कहता है, परमाणु का मौलिक कण है, कौन है परमाणु का मौलिक कण, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया, इनमें से सभी, तो बिल्कुल ये इनमें से सभी होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो एल से तो एल्यूमिनियम, यहाँ पर सभी एल्यूमिनियम दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर सभी एल्यूमिनियम दिया हुआ है, लेकिन ऑक्साइड पूछ रहा है ना जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जल्दी से बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। जल्दी से बताइए। हम्म, जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। 42 का राइट आंसर तो Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न देख लीजिए। 43वां प्रश्न कहता है सिल्वर का संकेत होता है, ठीक है। सिल्वर का संकेत कौन होता है, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर है एजी होता है, ठीक है। एजी से सिल्वर होता है, ठीक है। एसआई से सिलिकॉन होता है, ठीक है। एचजी से पारा होता है, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न देख लीजिए। 44वां प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए, दिया हुआ 44वां, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, ठीक है। तो ऑक्सीजन दिया हुआ, आर्गन दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन दिया हुआ, ठीक है। जल्दी से बताइए कि 44 का राइट आंसर क्या होगा जी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाइट्रोजन हो जाए, ठीक है। क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देख लीजिए। 45वां प्रश्न का दिया हुआ गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा जी। तो 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न देख लीजिए। 46वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 46वां प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो 46वां प्रश्न का जवाब क्या होगा, शीशा रहित पेट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। शीशा रहित पेट्रोल, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न देख लीजिए। 47वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन सा गैस है जो कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, तो अम्ल वर्षा जब भी बोलेगा ना, ठीक है, तो SO2 हो जाएगा नहीं जी। ऑप्शन और क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 47 का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 48वां प्रश्न देख लीजिए। 48वां प्रश्न आ चुका है और क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, ठीक है। तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है, 48 का राइट आंसर यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। याद करते चलिए, एक एक प्रश्न याद कर लिए पहले जो, ठीक है। क्योंकि ये जो ना, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, ये भी है ना, इस बार क्वेश्चन पूछा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अक्रिय गैस कौन सा है, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, अक्रिय गैस कौन है, जल्दी से बताइए। तो जेनॉन है, ये अक्रिय गैस है, क्या है, जेनॉन एक अक्रिय गैस है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न देख लीजिए। 50वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, ठीक है। तो तत्व की बात किया है तो कौन नहीं है तत्व, समझे। तो ये जल है जो कि तत्व नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न देख लीजिए। 51वां प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है, कौन रहता है, ब्रोमीन रहता है, याद रखना, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर जल का जनना जमना होता है। ऑप्शन नंबर डी, जल का जमना। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भौतिक परिवर्तन। ठीक है, 53वां प्रश्न देख लीजिए। 53वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 53वां प्रश्न कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, तो कौन सी कोशिका है जो कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका है, जो कि मानव के शरीर में जो है ना सबसे बड़ा लंबी कोशिका पाया है, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न कहता है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति वो क्या होता है। ठीक है, हाँ जैसे बताइए 54 का, तो ये पारगम्य होता है। पारगम्य होता है, क्या होता है, पारगमय, पारगम्य होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न देख लीजिए। 55वां प्रश्न कहता है, रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। तो फिर बच्चों 55 का राइट आंसर क्या होगा जी, तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 55 हो गया जी, 55 हो गया। 55 देखिए, हाँ 55 हो गया। 56 नंबर प्रश्न, जीन बने होते हैं, किससे बना होता है जीन, जल्दी से बताइए जीन किससे बना होता है। तो 56 का राइट आंसर यानी कि डीएनए के विखंडन से, डीएनए के टूट कर जो ना जीन बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न कहता है, अस्थि है। ठीक है, जल्दी से बताइए अस्थि क्या है। ठीक है, अस्थि क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से। एक मिनट इसको मैं erase कर लेता हूँ। भाई हट जा। हम्म, क्यों नहीं हट रहा है। चलिए अस्थि है। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर क्या होगा जी, 57 का जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि संयोजी उत्तक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न देख लिया। 58वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 58वां प्रश्न कहता है, पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। ठीक है, तो पौधे की जो लंबाई होता है वो किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, जल्दी से बताइए। तो 58 का राइट आंसर यानी कि क्या होगा, वो ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, शीर्ष विभोज्य उत्तक होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ 59वां प्रश्न कहता है कि रक्त कोशिकाएं बनती है। ठीक है, रक्त कोशिका किसमें बनती है, तो 59 का राइट आंसर यानी कि लाल अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन और बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 60वां प्रश्न आ चुका है, और 60वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव कौन सा है। ठीक है, तो शायद का राइट आंसर यानी कि यार स्पायरोगायरा हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 61वां प्रश्न आ चुका है, पता है निम्नलिखित में कौन शीतरकीय प्राणी है। शीतरकीय कौन प्राणी है, तो 61वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा मेढक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न आ चुका है। 62वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधा है, तो 62वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर याद रखना सी होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देख लीजिए। 33वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक कौन है। ठीक है, तो समुद्र बीजों का उपयोग, समुद्र बीजों का उपयोग। ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 64वां प्रश्न कहता है, दलहन फसल को लगाने से खेती में किस तत्व की पूर्ति होती है। ठीक है, तो यार ना 64 का राइट आंसर क्या होगा जी, 64 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न देख लीजिए। 65वां प्रश्न क्या कहता है पौधे में पुष्पों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 65 का राइट आंसर क्या होगा जी, 65 का, तो इसका राइट आंसर मृदा द्वारा होता है। ऑप्शन पौधे में पुष्पों की आपूर्ति जो है ना वो मृदा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है
सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा जी? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि 14% से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते। कहता है दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? जी 67 का राइट आंसर जी ऑप्शन डी होगा, यानी कि अंतर फल उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन डी का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न कहता है फसलों के साथ उपजाने वाली अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, फसलों के साथ उपजाने वाले अवांछित पौधे को क्या कहा जाता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि क्या कहलाता है? ऑप्शन बी खरपतवार कहलाता है। खरपतवार कहलाता है। ठीक है, खरपतवार कहलाता है। क्या कहलाता है? खरपतवार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है नेपियर एक प्रकार है। नेपियर एक प्रकार किसका है? ठीक है, तो 69 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा जी? ये हरा चारा का है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न कहता है। 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है शाहीवाल एक नस्ल है। ठीक है, शाहीवाल किसका एक नस्ल है? ठीक है, तो शाहीवाल गायों का एक नस्ल है। किसका है? शाहीवाल एक गायों का नस्ल है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 71 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन संक्रमक रोग है? ठीक है, संक्रमक रोग है कौन सा है? तो 71 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो 71 नंबर प्रश्न का जवाब इनमें से सब, यानी कि कोरोना, मलेरिया, न्यूमोनिया हो जाएगा, सब इनमें से डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 72 नंबर प्रश्न कहता है 2D 2,4D किसका समान उदाहरण? ठीक है, 2,4D जो है किसका समान उदाहरण है? तो 72 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा जी? बताइए। तो 72 नंबर प्रश्न का जवाब है वो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए खरप खरपतवार नाशी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 73 नंबर प्रश्न बार बार कपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर पोलियो, रेबीज, उसके बाद मलेरिया, उसके बाद टाइफाइड। ठीक है, तो 73 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा जी? तो 73 नंबर प्रश्न का जवाब यानी कि टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है सेल का नाम दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा सेल का नाम दिया है? तो 74 नंबर प्रश्न का जवाब रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का नाम दिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 75 नंबर प्रश्न आ चुका है और किसको कहते हैं? कुस्का का ऊर्जा गृह है। ठीक है, कुस्का का ऊर्जा गृह कौन सा है? ठीक है, तो 75 नंबर प्रश्न का जवाब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न एक मीटर होता है। ठीक है, एक मीटर होता है किसके बराबर होता है? तो 76 का राइट आंसर याद रखना। ठीक है, तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए हुआ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तंत्रिका उत्तक की इकाई है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न देख लिया। 78 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं? तो थक्का बनाने के लिए जो कौन सा रक्त को तो ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट हो जाए। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 79 नंबर प्रश्न कहता है दो कोष्ठक के हृदय मापे जाते हैं। दो कोष्ठक के हृदय मापे जाते हैं, किसमें मापे जाते हैं? तो मछली में मापे जाते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न यहाँ पर लास्ट प्रश्न है। देख लीजिए 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है, तो किसका है? तो ये ना आर हेक्टियर द्वारा दिया गया ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। इस तरह से मैंने 80 वायरल क्वेश्चन पेपर करा दिया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।